हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे मोटर और स्टार्टर में लगने वाले इंडिकेटर के बारे में। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास तीनों इंडिकेटर है, ऑन, ऑफ और ट्रिप। अभी हमारे पास जो वीडियो में दिख रहा है आपको जल रहा है, जो ऑफ का इंडिकेटर जल रहा है। जैसे हम मोटर ऑन कर रहे हैं, ऑफ वाला बंद हुआ और ऑन वाला चालू हो गया। आइए इसकी वायरिंग के बारे में हम जानेंगे। प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको कैसे इसका वायरिंग किए हैं। इंडिकेटर हमारा कुछ इस तरह से है, 220 वोल्टेज है इसमें। इसके लिए हमें न्यूट्रल का सप्लाई चाहिए, एक फेस देना मांगता है। सो हम सबसे पहले न्यूट्रल ले लेते हैं। आप देख रहे हैं हमने न्यूट्रल पैनल से एक आ रहा है जो न्यूट्रल पॉइंट है, यहाँ से हमने एक न्यूट्रल लिया, इसमें कनेक्ट करेंगे। तो न्यूट्रल हमने पैनल से लिया, कनेक्ट किया। जैसे आप जानते हैं कि हमारा तीनों इंडिकेटर सेम वोल्टेज का है, 220 का है, तो हम तीनों के लिए न्यूट्रल हम लूप करेंगे एक दूसरे से। तो आइए हम लूप करते हैं। हमने लूप कर लिया तीनों वायर। जैसे न्यूट्रल फर्स्ट लेकर आया अपने पैनल से, न्यूट्रल आया, दूसरा से एक इसमें लूप दिया ट्रिप वाला में, फिर यहाँ से हम इसमें लूप दिए। हमारा सेम वोल्टेज होने की वजह से इंडिकेटर का हमने तीनों एक साथ में लूप कर दिया। अब हम फेस देंगे वन बाई वन। फर्स्ट हम ऑन का फेस देंगे। हमने एक वायर लिया और रेड के एक पॉइंट पे, जो हमारा एक में न्यूट्रल दिया, दूसरा पॉइंट में हम इसे कनेक्ट करेंगे। मैंने रेड का दूसरा टर्मिनल में एक वायर कनेक्ट किया। अब इन्हें, इस वायर को हमें कॉन्टेक्टर का एनो जो आउटपुट पॉइंट है उसमें कनेक्ट करना है। जैसे आप देख रहे हैं हमारे पास एनो, ये 13 नंबर दिख रहा है, ये एनो है। इसका आउटपुट ये है एनसी। दूसरा एनसी के बारे में हम बाद में बात करते हैं। ऑन का जो केबल हमने कनेक्ट किया, वायर कनेक्ट किया था, वो एनो में जो आउटपुट है इसमें हमने कनेक्ट किया। जैसे आप देख रहे हैं एनो का मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा पावर ऑलरेडी यहाँ पर है। आप देख रहे हैं टेस्टर के यहाँ पर हमें पावर है, यहाँ पावर नहीं आ रहा है। यानी जब भी ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा उस टाइम पर पावर सप्लाई हमें यहाँ पर मिलेगा। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पर अच्छा से इसे कनेक्ट किया, कनेक्ट कर दिया। हमारा ये वाला वायर ऑन का इंडिकेटर है। अब हम क्या करते हैं, ऑन करके देखते हैं पैनल। यानी हमारे पास ड्यूल स्टार्टर का सेटअप है। अभी हम ये बटन दबा रहे हैं। जैसे हम बटन दबाएं हमारा जो है ऑन का इंडिकेटर जल गया। तो हमारा ऑन का कंप्लीट हो गया। अब हम ऑफ़ के बारे में बात करेंगे। ऑफ इंडिकेटर का वायर हम कनेक्ट करेंगे। जैसे आप देख रहे हो इसमें एक टर्मिनल में हमने न्यूट्रल डायरेक्ट दिया है, दूसरे से हमने एक और के वायर लिया, ये कनेक्ट किया। ये वायर जो है, ये जो हमने कनेक्ट किया, ये वायर हमें कॉन्टेक्टर हमारा होता है उसके एनसी पॉइंट में देना है। एनसी मीन्स आउटपुट, यानी दूसरे एक पॉइंट में हमें देना है। यहाँ पर देख रहे हैं ऑलरेडी खाली है इसका वायर। ये यहाँ भी हम वायर कनेक्ट करके यहाँ पर हम देंगे। सबसे पहले आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे इसे टाइट कर दिए। अब हमें क्या चाहिए कि हमें यहाँ पर पावर सप्लाई चाहिए। पावर ऐसे चाहिए जो हमें कंटिन्यू पावर हो। यहाँ पर जो आप देख रहे हो, जैसे हमारे पास जो एनो है यहाँ पर सप्लाई ऑलरेडी आ रहा है। ये वायर येलो वाला जो है ना, होल्डिंग पावर बोलते हैं इससे। ऑलरेडी इसमें परमानेंट सप्लाई रहता है, इसमें ऑलरेडी पावर है। यहाँ से हमें एक वायर इसमें लूप देंगे। आप चाहें तो इसे कहीं से भी लूप दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमारे पास ये इजी रास्ता है, यहाँ पर शॉर्टकट है। तो यहाँ से एनो से पावर सप्लाई यहाँ पर हम एक देंगे। तो जैसे आपने देखा हमने 14 नंबर जो यहाँ पर पावर था, यहाँ से हमने इसमें एक केबल लिया लूप, ये रेड कलर का, इसमें लूप दिया। अब हम पावर ऑन करते हैं। हमारा सप्लाई ऑलरेडी यहाँ पर आया। हमारा मोटर जो है ऑफ का इंडिकेटर ऑलरेडी जलने लगा। यानी एनसी का मतलब ये हुआ कि ये कंटिन्यू पावर एक साइड से दूसरा साइड में मिलता है। इसका एनसी का फुल नेम होता है नॉर्मली क्लोज। ऑलरेडी ये आउटपुट पावर इसमें मिलेगा, कंटिन्यूटी मिलेगा। अगर मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी मिलेगा। हमारा ऑलरेडी ऑफ का भी इंडिकेटर जल रहा है। पहले वाला जो ऑन का इंडिकेटर है हमने एनो में दिया था, एनो का आउटपुट इसमें एनो में कनेक्ट किया था, दूसरा एनसी में कनेक्ट किया। इसके लिए एनसी के लिए एक पावर सप्लाई यहाँ पर हम दे दिया, जो हमारे नज़दीक पावर सप्लाई है यहाँ पे। अब हम ऑन करते हैं। अभी हमारा ऑफ का इंडिकेटर जल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं। अब जैसे मोटर हमने ऑन किया, ऑफ वाला बंद हो गया और ऑन वाला चालू हो गया। तो हमें दोनों वायरिंग, दोनों इंडिकेटर का हमने सही वायरिंग कर दिए हैं। जैसे हमने बंद किए, बंद करने पर हमें ऑन का लाइट बंद होना चाहिए, ऑफ वाला चालू होना चाहिए। ऑफ चालू हो गया।
तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश करूँगा, जो कि एनसी, जैसे यहाँ पे हम आपको मल्टीमीटर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। अभी हमारा पावर सप्लाई भी हमने बंद कर रखा है और कोई भी इंडिकेटर नहीं जल रहा है। तो हमें आप देख रहे हैं एनसी, जो मैं आपको बोलता हूँ नॉर्मली क्लोज, ये जो है ना बंद टाइम में एक दूसरे से कंटिन्यूटी आ रहा है। आप देख रहे हैं ऑलरेडी कंटिन्यूटी आ रहा है, लेकिन एनो में नहीं आएगा। तो इसके लिए जो भी हमारा एनो है, एनो कब आएगा? जब हम इसे प्रेस करेंगे। जैसे आप मैनुअली हम प्रेस कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है, देखो आप आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑलरेडी सप्लाई आ रहा है, यानी कनेक्ट हो जाता है, ये सप्लाई यहाँ पर हमें मिलने लगता है और ये कट जाता है, यानी ऑफ वाला जो पावर सप्लाई बंद हो जाता है। तो ये हमारा बंद हो गया, दूसरा वाला एक्टिव हो गया, यानी ऑन का। तो ये थोड़ा सा सिंपल है, आप समझने की ज़रूरत है। एनओ और एनसी एक्सिलरी कॉन्टैक्टर हम बोलते हैं। जैसे एनसी का मतलब है नॉर्मली क्लोज और एनओ का मतलब है नॉर्मली ओपन। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमारा ऑलरेडी ऑन और ऑफ का दोनों का ऑलरेडी हमने वायरिंग कर रखा। अब हमारे पास एक ट्रिप इंडिकेटर है, इसके लिए हमें न्यूट्रल तो पहले से कनेक्ट किए हैं। इसका एक वायर और लेंगे। ट्रिप वाले इंडिकेटर से हमने एक टर्मिनल से वायर लिया, येलो कलर का आप देख रहे हैं। इसे हमें ओवरलोड रिले होता है, वहाँ पर एनओ पॉइंट है। इसमें 2 टर्मिनल हमेशा मिलेगा आपको, 2 एनओ का और 2 एनसी का। जैसे आप देख रहे हैं हम ऑलरेडी एनसी यूज कर रहे हैं कंट्रोल वायरिंग के लिए। अगर आप ड्यूअल स्टार्टर का पूरा वायरिंग जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम एनओ में कनेक्ट करेंगे। हमारे पास ये एनओ में कनेक्ट किए और एनसी से एक वायर लेकर 98 इसमें हमने लूप दिया, क्योंकि किसी कारणवश हमें ये ओवरलोड में या कोई ट्रिप होता है ओवरलोड, तो हमारा सप्लाई यहाँ पर चाहिए ये 98 में एक पॉइंट में रहना चाहिए। इसके लिए हम पहले से यहाँ पर लूप दिए हैं। जब कोई ट्रिप होगा उस टाइम पर ये 97 में पावर सप्लाई आएगा और हमें ट्रिप का इंडिकेटर मालूम पड़ेगा। याद रखना आपको, ट्रिप का इंडिकेटर हमें उसी टाइम में जलेगा, ऐसे नहीं जलेगा। देख रहे हो आप, बिना कोई फॉल्ट का ये इंडिकेटर नहीं जलेगा। आप जैसे देख रहे हैं कि ट्रिप का इंडिकेटर ऐसा आपको जलेगा। तो इसको एक केबल हमें हमेशा ओवरलोड रिले का एनओ पॉइंट में कनेक्ट करना है, जैसे हमने कनेक्ट कर दिया। इस तरह से हमारा वायरिंग इंडिकेटर का कंप्लीट हुआ। ऑन में ऐसे ऑन का आ रहा है, ऑफ में हमारा ऑफ का लाइट जल रहा है। धन्यवाद। कोई गलती होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय दिया।